नमस्ते। मेरा नाम किशन है और मेरी उम्र 36 साल है। मैं औसत कद का लड़का हूँ। आज मैं आपको अपने रिश्तों के बारे में कुछ कहानियाँ बताना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था, तभी से मुझे रोमांटिक रिश्तों में दिलचस्पी रही है। मेरे घर में मैं अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। मेरी पत्नी 28 साल की है और वह एक मजेदार और दयालु इंसान है। वह कुछ नित्या मेनन नाम की मशहूर अभिनेत्री की तरह दिखती हैं, जो दक्षिण भारत की फिल्मों में अभिनय करती हैं। हमारी शादी की योजना हमारे परिवारों ने बनाई थी, लेकिन शादी से पहले हमने एक दूसरे से खूब बातें की और फोन पर भी रोमांस के बारे में बातचीत की। हम कभी-कभी फोन पर बात करते समय एक दूसरे के करीब होने का नाटक करते थे। हमने सोचा कि शादी के बाद पहली रात एक दूसरे के करीब महसूस करना आसान होगा। हालांकि जब मैंने उसे हमारी शादी की रात देखा, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वह कितनी सुंदर लग रही थी। आज मैं आपको उस रात के बारे में बताना चाहता हूँ, जिस रात मेरी शादी हुई थी। शादी का दूसरा दिन था। हर कोई वास्तव में शादी से थका हुआ था और अपने कमरों में झपकी ले रहा था। हमारी विशेष रात के लिए देर हो रही थी। मेरी नई पत्नी, जो सृष्टि नहीं है, अपने गहने उतार रही थी। मैंने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और अपने कमरे में चला गया। मैं उसे चूमने से घबरा रहा था, इसलिए मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि वह पहले कुछ क्यों नहीं कर रही थी। हम दोनों दूसरे व्यक्ति के कदम उठाने का इंतजार कर रहे थे। मैंने विनम्रता से बात करना शुरू कर दिया, जैसे कि अगर वह थकी हुई हो तो उसे आराम करने के लिए कहना या अगर वह भूखी हो तो उसे कुछ खाना लाने की पेशकश करना। उसने कहा कि उसे भूख लगी है, इसलिए मैंने उसके होठों पर एक त्वरित चुंबन दिया और जाने वाला था। लेकिन फिर उसने मुझे पीछे खींच लिया और मुझे फिर से चूम लिया। हमने थोड़ी देर तक चुमाचाटी की और फिर मैं रसोई से हमारे लिए कुछ खाना लाने चला गया। मैं आम तौर पर अकेले ही खाना खाता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी चाहती थी कि हम साथ में खाना खाएं। हालांकि मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर भी मैं उसके साथ खाना खाने बैठ गया। उसने भोजन का पहला निवाला मुझे दिया और मैंने उसकी ओर देखा जबकि उसने प्यार से उसे मेरे मुंह में डाल दिया। मैंने उसे गले लगाया और उसके गालों पर चुमा। वह खिलखिलाते हुए मेरे करीब आई और मेरे होठों को चूम लिया। फिर मैंने उसे एक और चुंबन के लिए अंदर खींच लिया जहां हमारे होंठ छू रहे थे। हम बिना रुके किस करते रहे। फिर उन्होंने सुझाव दिया कि हमें बाद में खाना खाना चाहिए। फिर हमने अपना खाना खाया और प्लेटें साफ की। मैं अपने कमरे में वापस चला गया। बाकी सब लोग पहले से ही अपने अपने कमरे में सो रहे थे, इसलिए मैंने अपना दरवाजा बंद कर लिया। मेरी पत्नी ने मुझे हाथ का इशारा करके कहा, अब मत रुको, लोग क्या सोचेंगे? मैंने उत्तर दिया, इसकी चिंता मत करो कि दूसरे क्या सोचते हैं। मेरे पास आओ। मैंने उसे अपने पास खींच लिया और जोर से गले लगा लिया। यह पहली बार था जब हमने एक दूसरे को गले लगाया था। इसने मुझे एक महिला के करीब होने पर वास्तव में खुशी और उत्साहित महसूस कराया। मैंने अपनी पत्नी को बहुत देर तक चूमा और उसकी शर्ट उतारना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कैसे उतारूं। मेरी पत्नी ने इसे मजेदार समझा और मुझे दिखाया कि इसे कैसे करना है। उसने अपनी कमर पर कुछ लपेटा और बाथरूम में चली गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे पानी चलने की आवाज सुनाई दी। मैं उसके पीछे गया और देखा कि वह बैठी थी और उदास आवाजें निकाल रही थी। मुझे इस हालत में देखकर वो शर्मिंदा हो गई। वह नहीं चाहती थी कि मैं उसे अपने मुंह से कुछ करते हुए देखूं। उसने अजीब सा चेहरा बनाया और मैंने उससे कहा कि मुझे भी बाथरूम जाना है। फिर सचमुच कुछ अजीब हुआ।
उसने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और वहीं पेशाब करने लगी। मैं उसके पीछे गया और उसके निचले गालों के बीच पीछे से उसके निजी क्षेत्र को छुआ। इससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसका पेशाब मेरे हाथों से होता हुआ जमीन पर जा रहा था। यह सचमुच गर्म और अच्छा लगा। मैंने अपने हाथों से उसके गुप्तांग को रगड़ना शुरू कर दिया और एक उंगली अंदर डाल दी। वो मूतती रही और मैं मसलता रहा। फिर वह उठी और मुझे मारा। मेरे हाथ पकड़ लिए और मेरे हाथों पर पानी डाल दिया। उसने अपने गुप्तांग पर पानी डाला और मुझसे पूछा कि यह क्या है। मैंने जवाब दिया कि अब जो कुछ भी उसका है वह मेरा है। फिर मैंने उसे अपने पास खींच लिया और जोर से गले लगा लिया। मेरा निजी क्षेत्र उसकी नाभि को छू गया। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और उसका एक पैर उठाकर अपनी कमर के चारों ओर लपेट लिया। उसे समझ नहीं आया तो मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसने मेरा दूसरा पैर मेरी कमर से बांध दिया। मैंने उसके निचले हिस्से को हिलाया और गुप्तांगों को एक साथ रखा। उसने सोचा कि मैं वह काम दोबारा करने जा रहा हूं, लेकिन इसके बजाय मैंने उसके निजी अंगों पर पेशाब कर दिया। उसने मुझे पकड़ रखा था और पेशाब उसके निजी अंगों से होते हुए मेरे पैरों तक चला गया। मैंने बहुत तेजी से पेशाब किया और शॉवर चालू कर दिया। हम दोनों भीग गए। जब मैंने अपने बगल में पानी और अपनी पत्नी की गर्माहट महसूस की तो मैं वास्तव में खुश और आरामदायक महसूस कर रहा था। मैंने रश्मि को अपनी गोद से दूर किया और उसके मम्मों से उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। मैं उसे सौम्य तरीके से छू रहा था और मेरी पत्नी मुझे नहला रही थी और मुझे चुंबन दे रही थी। उसने प्यार से मेरे पूरे शरीर को साफ किया और मुझे जोर से गले लगाया। हमने तौलिए से कपड़े सुखाए और फिर मेरी पत्नी ने खेल-खेल में मेरे गुप्तांगों को पकड़ लिया और मुझे अपने पीछे बिस्तर पर चलने का इशारा किया। हम दोनों लेट गए और वह मेरे बगल में आकर चिपक गई और मुझे छूते हुए बातें करने लगी। हमने कुछ देर बातें की। फिर मैंने उससे कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वह प्यार से मेरे प्राइवेट पार्ट को फनी नाम से बुलाती है। मैंने उससे अपना सिर उस ओर ले जाने को कहा। उसने बड़े प्यार से मेरे प्राइवेट पार्ट के ऊपरी हिस्से को अपने मुंह में ले लिया और उसे चूसते हुए मुझे एक चंचल नजर से देखा। मैंने कहा, यह सब ले लो मेरे प्रिय। उसने मेरे गुप्तांग को अपने मुंह में डाल लिया और उस पर सांस लेते हुए धीरे धीरे उसे चूसने लगी। यह पहली बार था जब किसी ने मेरे लिए ऐसा किया। फिर वो मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गई। उसने मेरे प्राइवेट पार्ट को अपने प्राइवेट पार्ट पर रख लिया और बैठ गई। फिर वो आगे की ओर झुक गई और मेरे ऊपर लेट गई। मैंने उसके नितंबों को पकड़ लिया और हिलाने लगा। उसके प्राइवेट पार्ट का गर्म एहसास मुझे उत्तेजित कर रहा था। वह उठी, दोनों पैरों पर बैठ गई और अपने गुप्तांग को ऊपर नीचे करने लगी। ऐसा लगा मानो हम साथ मिलकर कोई विशेष खेल खेल रहे हों। हम गले मिल रहे थे और एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे। खेलते समय हम अपने शरीर हिला रहे थे और चुंबन कर रहे थे। इससे हमें वास्तव में अच्छा महसूस हुआ और हमने कुछ आवाजें निकाली। थोड़ी देर बाद हमने खेलना खत्म किया और बहुत खुश होकर एक साथ लेट गए। हम एक दूसरे को कसकर गले लगाकर